तकरीबन सभी तांत्रिकों और चमत्कारी बाबाओं को पूछताछ के लिए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिंधु दुर्ग गांव में रहने वाले तकरीबन हर व्यक्ति से बंगाली बाबा के बारे में पूछताछ की गई। नहीं साहब, ऐसे बाबा के बारे में तो कभी कुछ सुना नहीं। सर मैंने बोला ना आपको, योगेश मेरे को कुछ नहीं बताता है सर, और इस बाबा का नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं सर। मैं सच कह रहा हूँ, बाबा बंगाली वाकई में। कोई जिंदा भक्त है जिसने उसको देखा था? केरू भाई जिंदा होते तो बताते ना। जरूर जिंदा होते, अगर तुझसे न मिले होते। अरे आप सठिया गए हैं क्या? वैसे ही सर पर इतनी उधारी है और मार्केट से और पैसे उठा लिए। ये पैसा ही हमारी नैया पार करवाएंगे। नोटों की बारिश होने वाली है अनीता। आप ना अंधश्रद्धा में अंधे हो गए हैं। अनीता, ये पागलपन मैंने अपनी आंखों से देखी है। पेड़ से नोट बरस रहे थे, सचमुच के नोट। सोचो अनीता, सोचो हमारा क्या होगा। अरे जिंदगी भर आराम मिल जाएगा, लेनदारों से छुटकारा मिल जाएगा। हमारे बच्चे जो इधर उधर भटकते फिर रहे हैं फीस के बिना, वो सब बंद हो जाएगा। अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। सर केरू भाई और उनकी फैमिली को गायब हुए 4 हफ्ते हो चुके थे। अगर पुलिस जल्दी कार्रवाई करती तो क्या उनकी जानें बच सकती थी? देखिए, मिसिंग कंप्लेंट हमें सिर्फ 10 दिन पहले मिली थी और हमने प्रॉम्प्ट एक्शन ली है। बाकी डेड बॉडीज के बारे में आपका क्या कहना है सर? सर गांव के बीचों बीच पहाड़ पर कत्लेआम हुआ है और लाशें अब मिल रही हैं। सर हम नोटों की बारिश के बारे में कुछ सुन रहे हैं, क्या है ये नोटों की बारिश? नो कमेंट्स। सर क्या पुलिस इन हत्याओं को अलग स्वरूप देने की कोशिश कर रही है सर? नोटों की बारिश? मोरे, नोटों की बारिश? सर कोई बहुत बड़ा जोर लगता है सर। 4-5 दिन दीजिए, हम क्या सोल्व कर देंगे सर। नो, 2 दिन। आई मीन इट मोरे, ओनली 2 days। एक मिसिंग कंप्लेंट ने बहुत ही बड़े हत्याकांड पर धुंधली सी रोशनी डाली और फिर ये नोटों की बारिश ने सबके छक्के छुड़ा दिए थे। क्या ये नोटों की बारिश का आकर्षण ही माली परिवार और बाकी के पीड़ितों को यहाँ तक खींच कर लाया था? किसी ने नोटों की बारिश का झोल देकर केरू भाई को सिंधु दुर्ग में बुलाया होगा। प्रकाश माली से पूछा उसके भाई के बारे में, कहने लगा उसका भाई ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता। सर एक काम करें, पिछले 1 साल के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाते हैं, शायद कोई एक नंबर का पैटर्न मिल जाए। अच्छा आइडिया है, जल्दी कर, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। 1-1 घंटा हम पर भारी पड़ने वाला है। 2 दिन मिले हैं, दोपहर पहले ही हो चुकी है। केरू भाई के फोन रिकॉर्ड्स की बड़ी बारीकी से जांच की गई। पुलिस पता लगाना चाहती थी कि आखिर केरू भाई को बहला फुसलाकर सिंधु दुर्ग ले जाने में किसका हाथ था। कदम 9322716217, इस नंबर से हर तीसरे सप्ताह में फोन आया है। जरा ट्राई कर तो शायद कुछ मिले। ऐसा भरोसा, मैं बोलता हूँ आपको भरोसा करना बहुत जरूरी है, वरना चीजें बदलते देर नहीं लगती। हेलो, कौन बोल रहा? मेरे को भी आपसे यही पूछना है। PSI कदम, मुंबई पुलिस। एक मिनट, इंपॉर्टेंट कॉल। जी नमस्कार साहब, मेरा नाम विक्रम है। केरू भाई को जानते हो? केरू भाई? नहीं साहब, मैं नहीं जानता। पिछले 1 साल में कम से कम 1 दर्जन बार तुम्हारे नंबर से इस नंबर पर फोन आया है। साहब क्रेडिट कार्ड एजेंट साहब, कंपनी से नंबर मिलता है, दिन रात साहब फोन मारते रहता हूँ। अब 1 साल में तो हजारों फोन मारे होंगे ना। ठीक है मिस्टर, नहीं है, देखते हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनी अब नया नाम भी देती है क्या? मिस्टर अमित शिंदे उर्फ विक्रम। देख हीरो, हम लोग पहले से ही बहुत परेशान हैं, इसलिए तू जितना ड्रामा करेगा ना उतना ही हड्डियां तोड़ेंगे तेरी। इसलिए बेटा बोल, नहीं तो फोड़ देंगे तेरे को। मैं सच्ची बोलता सर, मेरे को कुछ नहीं पता सर। सर मैं सब बोल सर, केरू भाई को मैं एक ऑफिस के बाहर मिला था साहब। कौन सा ऑफिस? वो साहब एक तांत्रिक के ऑफिस के बाहर। बहुत चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पर आप, मेरे को लगता है आपको आराम नहीं मिल पा रहा। आप कौन है? मैं आपकी प्रॉब्लम का हल। ऐसा भाई साहब, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ गए आप? लड़की का लफड़ा है नहीं आपका, पक्का पैसे का है, सर पर भारी बोझ है कर्ज का,
दम सा घुट रहा है और सांस ली नहीं जा रही। सांस लेना चाहेंगे सर जी? और तूने माली परिवार को सिंधुदुर्ग बुलाकर उनको वहीं खत्म कर दिया, क्यों? अरे नहीं साहब, साहब सिंधुदुर्ग किधर है मेरे को तो पता ही नहीं साहब। मैं तो साहब बाबा का एक दलाल था साहब। सब मेरा काम था कस्टमर को ला के रखना, उसके बदले में मेरे को कमीशन मिलता था साहब। नाम बोल। सब उसका नाम योगेश चौहान साहब। मेरे को बोला वो कोल्हापुर का है, लेकिन साहब कहीं से भी हो सकता है ना, उनको तो साहब अपने कमीशन से मतलब था ना। कितने बकरे लाकर दिए उसको? कम से कम 1 दर्जन साहब। तू इस योगेश चौहान बाबा से कैसे मिला? वाशी के एक होटल में मिला था साहब फर्स्ट टाइम। इसके बाद जितना भी मीटिंग हुआ ना, सेम प्लेस उसी होटल में। साहब हीरू भाई को भी मैंने फर्स्ट टाइम उधर ही इंट्रो कराया। साहब सच बोलता हूँ तो भी मारते हो आप। अमित शिंदे इस केस में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। एक अहम गवाह, एक सुराग। सिंधुदुर्ग में पाई गई लगभग सभी लाशों को अमित ने पहचान लिया। उन सभी को कभी न कभी अमित ने ही अपनी बातों में फंसाकर योगेश चौहान के हाथों में सौंप दिया था। अब शुरू हुई योगेश चौहान की तलाश। पुलिस ने उस होटल के आसपास अपना जाल बिछा दिया जहां पर अमित लोगों को योगेश चौहान से मिलवाता था, पर योगेश पुलिस के हाथ नहीं लगा। कदम, साले को खबर लग गई होगी टीवी और पेपर से, इसलिए निकल भाग गया। वो अमित ने नंबर दिया था योगेश चौहान का, बंद है। मुझे डाउट है, हम लोग गलत जगह ढूंढ रहे हैं। चूहा पहाड़ में ही छुपा हो सकता है। योगेश चौहान की तलाश सिंधुदुर्ग पुलिस द्वारा भी की गई। अच्छा, ये आदमी को जानते हो क्या? हाँ, ये तो अपना योगेश है साहब, हमेशा शहर आते जाते रहता है। नहीं, पास में ही रहता है हमेशा। योगेश चौहान किधर है? वो तो मुंबई गया है साहब। बात क्या है? क्या लगता है वो तेरा भांजा है मेरा साहब। 22 लाशों का हिसाब देना है उससे। मैं समझा नहीं साहब। अच्छा, चौकी चल, सब समझाते हैं तुझे। साहब वो मेरा भांजा है साहब, मेरे साथ रहता है साहब, पर मेरे साथ रह कभी नहीं रहता साहब। वो कभी कुछ नहीं बोलता साहब, किधर जा रहा है, क्या करता है साहब। मुंबई कब गया? 2 दिन पहले साहब, और वहां से वो कोलकाता जाने वाला है साहब। मेरे को बोला नहीं उसने ऐसा साहब, मैंने टिकट देख लिया था साहब। इसके अलावा कसम से साहब मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब। किसके लिए काम करता है तू? बोल, कौन है वो? बाबा बंगाली साहब, मैं बाबा बंगाली के लिए काम करता था। वो साहब वो अमित केरू भाई को मेरे पास लेकर आया था, फिर मैं केरू भाई को लेकर बाबा बंगाली के पास गया। वो साहब बाबा मुझे कमीशन देते, तो उसके बाद वो क्या करते क्या नहीं करते मुझे नहीं पता साहब। साले कुतरिया, लाशें मिली है सिंधुदुर्ग में, तेरे इलाके में। साहब बाबा सभी को सिंधुदुर्ग बुलाते थे और उधर नोटों की बारिश दिखाने का वादा करते थे। और साहब मेरा काम सिर्फ भक्तों को सप्लाई करना था साहब। ये दुनिया ना बहुत बेकार है केरू भाई, सब टोपी लगाता है। आपसे बोला रहेगा 2 महीना में पैसा डबल करके देगा, कुछ नहीं होता है, सब चीटर है, असली पावर नहीं है उनके पास। देखिए योगेश महाराज, मेरी हालत बहुत ख़राब है, मैं सर से पांव तक कर्ज में डूबा हुआ हूँ। अब तो मुझे बस मौत का ही रास्ता नजर आता है। अरे केरू भाई कैसी बात कर रहे हो? अरे मरे आपके दुश्मन, मैं आपको ऐसे बाबा जी के पास ले जा रहा हूँ जो मरे को भी जिंदा कर देते हैं। उनके पास ऊपर वाले की शक्ति है वाकई में। अगर वो चाह लेना तो आपकी सारी परेशानी चुटकियों में दूर हो सकती है। आप 1 लाख उनके हाथ में रखो और 2 लाख रुपए लेकर वापस जाओ। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है केरू भाई। तो योगेश महाराज मुझे उनके पास ले चलिए, अभी ले चलिए। नाम क्या है उनका?
बाबा बंगाली। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच स्वाहा। हीरो भाई, बहुत सॉलिड ड्रेस ले रहा हूँ आपके लिए, वरना बाबा बहुत सख्त है। यज्ञ के टाइम पर किसी भी अजनबी का साया तक नहीं पड़ने देते वो। तुम्हारा बहुत बहुत उपकार योगेश महाराज, लेकिन बाबा पैसा दुगना कैसे करते हैं? केरू भाई, आम खाने से मतलब रखो ना, पेड़ काय को गिनते हो? चामुंडाय विच स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं 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 चामुंडाय विच स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं। नोटों की बारिश दिख रही है केरू भाई? हाँ, नोटों की बारिश दिख रही है। ये पैसा तो मुझे वहीं को वहीं मिल जाएगा ना? केरू भाई, पैसा आपका है, आपको नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? अगर मैं 10,000 डालता हूँ तो? अगर आप 10,000 डालते हैं तो 20,000 हो जाएंगे, जिससे 15,000 आपको मिलेंगे, 1,000 मेरे पास आ जाएंगे और बाकी के 4,000 बाबा जी की दान पेटी में डाल देना। मैं तो बस ये कहूँगा कि ऐसा मौका आपको 7 जन्मों में भी नहीं मिलेगा। बाबा बंगाली भगवान से कम नहीं है। खाल उधेड़ दूंगा तेरी और इस बाबा की। कहाँ मिलेगा वो? मुझे नहीं पता साहब, मैं तो सिर्फ भक्तों को उन तक पहुंचाना था और वापस नहीं लाना था। क्यों, खा जाता तेरा बाबा उनको? नहीं साहब, बाबा तो अच्छे हैं, गुनी है वो तो सबका भला चाहते हैं। बेटा याद रखना, अगर शाम तक तेरा बाबा लॉकअप में नहीं आया ना तो मैं यज्ञ करूंगा, महायज्ञ, और बलि चढ़ेगी तेरी। तकरीबन सभी तांत्रिकों और चमत्कारी बाबाओं को पूछताछ के लिए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिंधु दुर्ग गांव में रहने वाले तकरीबन हर व्यक्ति से बंगाली बाबा के बारे में पूछताछ की गई। नहीं साहब, ऐसे बाबा के बारे में तो कभी कुछ सुना नहीं। सर मैंने बोला ना आपको, योगेश मेरे को कुछ नहीं बताता है सर, और इस बाबा का नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं सर। मैं सच कह रहा हूँ, बाबा बंगाली वाकई में। कोई जिंदा भक्त है जिसने उसको देखा था? केरू भाई जिंदा होते तो बताते ना। जरूर जिंदा होते अगर तुझसे न मिले होते। अरे आप सठिया गए हैं क्या? वैसे ही सर पर इतनी उधारी है और मार्केट से और पैसे उठा लिए। ये पैसा ही हमारी नैया पार करवाएंगे। नोटों की बारिश होने वाली है अनीता। आप ना अंधश्रद्धा में अंधे हो गए हैं। अनीता, ये पागलपन मैंने अपनी आंखों से देखी है। पेड़ से नोट बरस रहे थे, सचमुच के नोट। सोचो अनीता, सोचो हमारा क्या होगा। अरे जिंदगी भर आराम मिल जाएगा, लेनदारों से छुटकारा मिल जाएगा, हमारे बच्चे जो इधर उधर भटकते फिर रहे हैं फीस के बिना, वो सब बंद हो जाएगा। अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। 2 साल हो गए हमने अपने घर में दिवाली तक नहीं बनाई। सालों हो गए हमने अपने घर में किसी को एक कप चाय के लिए आज तक नहीं बुलाया। ये भी कोई जिंदगी है? अरे आप धीरज रखिए, आप हिम्मत मत हारिए। मैं सिर्फ 4 लाख रुपए का इंतजाम कर पाया हूँ। 4 का 30 कैसे होगा केरू भाई, आप खुद सोचो ना। अच्छा, अगर मैं ये यज्ञ 4 बार करूँ तो? बाबा कोई लॉटरी नहीं है केरू भाई, वो ये चमत्कार एक आदमी के साथ सिर्फ एक बार ही करते हैं। आपने बोला एक आदमी एक बार यज्ञ कर सकता है, तो अगर मैं अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को ले आऊँ? उसका मतलब आपके 4 डबल होकर 8 हो जाएंगे, आपकी बीवी के 8 के 16, पहले बच्चे के डबल होकर 16 के 32 हो जाएंगे और दूसरे बच्चे के 32 के 64 हो जाएंगे। और फिर हमारा कमीशन काट कर बचेगा 48 लाख रुपए। यानी केरू भाई आप आओगे 4 लाख रुपए लेकर और जाते जाते आपके हाथ में होंगे 48 लाख रुपए।
अनीता, 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 कल हमारी नई जिंदगी शुरू होगी। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि सब अच्छा ही हो। केरू भाई और उनका सारा परिवार घर से निकल पड़ा। फिर साहब, मैंने सिंदूर के एक पीसीओ से फ़ोन किया ये पता लगाने के लिए कि वो घर से निकले कि नहीं। सिंधुदुर्ग स्टेशन से तू उन्हें सीधे बाबा के पास लेकर गया? जी साहब। इस यज्ञ में बाबा को बहुत सारा पैसा मिला होगा? जरूर मिला होगा साहब। और तेरा कमीशन कुल मिलाकर 3-3.25 का होगा, है ना? जी साहब। कहाँ है वो पैसा? मेरे बैंक, सब मेरे घर पे। चल कोई बात नहीं, कहाँ जाएगा पैसा? जहाँ भी होगा उसे तो निकाल लेंगे। कोने कोने की तलाशी लो, एक भी जगह छूटी नहीं चाहिए। अरे कीड़े पड़े तुम लोगों को। एक तो मेरे पति को उठा के लेके गए, अब आगे मेरे घर को बर्बाद करने के लिए। दिख नहीं रहा है मेरा बच्चा सो रहा है। योगेश के पैसे कहाँ हैं? योगेश पैसे अपने पास रखता है। साहब, ये संदूक मिला है अंदर। चाबी लाइए। चाबी योगेश अपने पास रखता है। पेटी खोल। सर चाबी मेरे पास नहीं है सर, ये योगेश की पेटी है सर। गाय ढूंढे, ताला तोड़ दो। पता नहीं सर ये सब क्या है, ये सब योगेश का सामान है सर। योगेश और संतोष दोनों अपने बयानों पर अड़े हुए थे। पुलिस की मार का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था, पर अमित शिंदे आखिरकार बोल पड़ा। अमित और योगेश उसके दलाल थे और वो लोगों को फंसाकर सिंधुदुर्ग लेकर आते थे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच स्वाहा। बाबा प्रणाम प्रणाम। बाबा। प्रणाम बाबा। बैठ जाओ। धन्य हो, धन्य हो। सारी पीड़ा दूर हो, जीवन सुखद हो जाए। अब आंखें बंद करो और ध्यान मग्न हो जाओ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच स्वाहा। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं। जब योगेश केरू भाई को नोटों की बारिश दिखाने के लिए लेकर आया, उस वक्त अमित पेड़ पर चढ़ा हुआ था और वहां से नोट नीचे गिरा रहा था। यह सरासर एक ढोंग ढकोसला था जिसका उद्देश्य केरू भाई को फंसाना था। जो पति पत्नी बाबा के सामने बैठे थे उनका और केरू भाई और उनके परिवार का एक ही हश्र, केरू भाई आने वाले खतरे से अनजान बहुत दूर निकल चुके थे। अमित, योगेश और संतोष को हत्या के संगीन इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। केरू भाई और उनके परिवार के अचानक गायब हो जाने की वजह से ही चमत्कार के नाम पर हो रहा बर्बर नरहत्या का यह मामला सामने आ सका। करीबन 52 से भी ज्यादा लोग नोटों की बारिश के झांसे में आकर अपनी जान गंवा बैठे। अनीता, अनीता, कल हमारी नई जिंदगी शुरू होगी, होगी ना? हाँ, मैं भी भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि सब अच्छा ही हो।
कुछ लोग लाचारी में कितने बेवकूफ बन जाते हैं और कुछ लोग लालच में हैवान। अंधविश्वास कितना घातक हो सकता है, ये केस इसी की एक मिसाल है। क्राइम पेट्रोल सनसनी अंधविश्वास के खिलाफ। से नो टू अंधविश्वास।